चित्रा के साथ शादी के 9 सालों का हिसाब कुछ इस तरह है। शुरू के 4 साल तो यह समझने में लग गए कि अब हमारा रिश्ता लिव इन रिलेशन वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं है। 1 साल में यह अनुभव हुआ कि शादी का लड्डू हजम नहीं हुआ और बाकी के 4 साल शादी से बाहर निकलने की कोशिशों में लग गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो मेरे और चित्रा के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ नहीं था, बस आगे बढ़ने की एक लालसा थी और उसी लालसा ने हमें फिर से अलग अलग जिंदगी की डोर थामे दो राही बनाकर छोड़ दिया। हमारे तलाक के बाद समझौता ये हुआ कि मुझे अदालत से अनुमति मिल गई कि मैं अपने बेटे शिवम को 3 महीने में एक बार सप्ताह भर के लिए अपने साथ ले जा सकता हूँ। तय प्रोग्राम के मुताबिक चित्रा लंदन में अपनी कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले शिवम को मेरे घर छोड़ गई। मम्मी ने कहा है मुझे आपकी देखभाल करनी है, नन्हा शिवम बोला। उसकी लंबाई से 2 गुनी लंबाई का एक बैग भी उसके साथ में था। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, मैंने शरारती अंदाज में उसकी ओर आंख मारते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि वह पहले मेरे साथ कहीं अकेला नहीं गया था, पर उस समय चित्रा और मैं साथ साथ थे। पर आज मुझ में ज्यादा जिम्मेदारी वाली भावना प्रबल हो रही थी। सिंगल पेरेंटिंग के कई फायदे हैं, लेकिन एकल जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। कैरेट मैंने गोवा में होटल की ऑनलाइन बुकिंग अपनी सेक्रेटरी से कहकर पहले ही करवा दी थी। होटल में चेक इन करते ही काउंटर पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने स्वीट की चाबियां पकड़ाते हुए दुखी स्वर में कहा, सर अभी आप पूल में नहीं जा पाएंगे, वहाँ अभी मॉडल्स का स्विम सूट में शूट चल रहा है। मन ही मन खुश होते हुए मैंने नाटकीय असंतोष जताया और पूछा, ये शूट कब तक चलेगा? सर पूरे वीक चलेगा, लेकिन मॉर्निंग में बस 2 घंटे स्विमिंग पूल में जाने की मनाही है। तभी एक मॉडल जिसने गाउन पहन रखा था मेरी ओर काउंटर पर आई। वह मॉडल जिसे फ्लाइट में मैगजीन के कवर पर देखा हो, साक्षात सामने आ गई तो मुझे आश्चर्य और आनंद की मिलीजुली अनुभूति हुई। कंधे तक लटके बरगंडी रंग के बाल और हल्के श्याम वर्ण पर दमकती हुई त्वचा के मिश्रण से वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने शिवम के सिर पर हाथ फेरा और उसे प्यार से हेलो कहा। शिवम को उसकी शोखी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकी। काश मैं भी बच्चा होता, मैंने मन ही मन सोचा। डैडी मुझे पूल में जाना है, शिवम बोला। पूल का पानी बहुत अच्छा है, देखते ही मन करता है कपड़े उतारो और सीधे छलांग लगा दो, मॉडल बोली। फिर उसने काउंटर से अपने रूम की चाबी ली और चल दी। लिफ्ट के पास जाकर उसने मुझे देखकर एक नॉटी स्माइल दी। थोड़ी देर पूल में व्यतीत करने और डिनर के बाद मैं शिवम के साथ अपने स्वीट में आ गया। अगली सुबह शिवम बहुत जल्दी उठ गया। हम जब पूल में तैर रहे थे तो वह तैरते हुए पूरे शरीर की फिरकी लेकर अजीब सी कलाबाजी दिखा रहा था। मेरी आंखों के सामने कितना रहा है, फिर भी मैं नहीं जानता कि वह क्या क्या कर सकता है। मुझे अपने बेटे के अजीब तरह के वाटर स्ट्रोक्स पर नाज हो रहा था। नाश्ते में मैंने मूसली कॉर्नफ्लेक्स व ब्लैक कॉफी ली और उसने चॉकलेट सैंडविच लिया। 10 बजते बजते सभी मॉडल्स पूल एरिया के आसपास मंडराने लगी। मैंने वीवीआईपी पास लेकर शूट देखने की परमिशन ले ली। फिर जब तक मॉडल्स पूल में नहीं उतरी, तब तक मैंने तैराकी के अलग अलग स्ट्रोक्स लगाकर उन्हें इम्प्रेस करने की खूब कोशिश की। अपने एब्स और बाइसेप्स का भी बेशर्मी के साथ प्रदर्शन किया। पूल में सारी अदाएं दिखाने के बाद भी आकर्षण का केंद्र शिवम ही रहा। कभी वह पैडल स्विमिंग करता, कभी जोर से पानी को स्प्लैश करता, तो कभी अपनी इजाद की गई फिरकी दिखाता। नतीजा ये हुआ कि 4-5 खूबसूरत मॉडल्स उसे तब तक हमेशा घेरे रहती जब तक वह पूल में रहता। वह तो असीमित ऊर्जा और शैतानी का भंडार था और उसकी कार्टून कैरेक्टर्स की रहस्यमय जानकारी ने तो मॉडल्स को रोमांचित कर हैरत में डाल दिया। अगले 2 दिनों में मैं छुट्टी के आलस्य में रम गया और शिवम एक छोटे चुबंद की तरह मॉडल्स और अन्य लोगों को आकर्षित करता रहा। मुझे भी अब कोई एक्शन दिखाना पड़ेगा, इसी सोच के साथ मैंने मॉडल्स से थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि वह सांवली सलोनी मॉडल जो पहली बार रिसेप्शनिस्ट के काउंटर पर मिली थी, शिवम की फ्रेंड बन चुकी है और उसका नाम काम्या है। थोड़ी हिम्मत जुटा मैंने उसे शाम को कॉफी के लिए ऑफर दिया। जरूर, उसने हंसते हुए कहा और अपने बालों में उंगलियां फेरने लगी।
मुझे भी यहाँ एक अच्छी कंपनी की जरूरत है, मैंने कहा। हमने शाम को 8 बजे मैन बार में मिलना तय किया। शादी से आजाद होने के बाद मैं पहली बार किसी कम उम्र की लड़की से दोस्ती कर रहा था, इसलिए मन में रोमांच और हिचक दोनों ही भावों का मिला-जुला असर था। बेटा, एक रात तुम्हें अकेले ही सोना है, मैंने शिवम को समझाते हुए कहा। मैंने होटल से बेबी सिटर की व्यवस्था भी कर दी। वह तुम्हें पूरी कॉमिक्स पढ़कर सुनाएगी, उसके बारे में मैंने बताया। होटल की बेबी सिटर एक 16 साल की लड़की निकली और वह इस जॉब से बहुत रोमांचित जान पड़ी, क्योंकि उसे रात में कार्टून्स देखने और कॉमिक्स पढ़ने के 5,000 जो मिल रहे थे। इसलिए जितना मैं काम्या से मिलने के लिए लालायित था, उससे ज्यादा बेबी सिटर को शिवम के साथ धमाल मचाने की खुशी थी। मैंने जाते वक्त शिवम की ओर देखा तो उसने दुखी होकर कहा, बाय डैडी, जल्दी आना। उस मासूम को अकेला छोड़ने में मुझे दुख हो रहा था। अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए मैंने बेबी सिटर को एक बार फिर से निर्देश दिए और स्विच से बाहर आ गया। रेस्टोरेंट तक पहुँचते पहुँचते मुझे 8:30 बज गए। काम्या रेस्टोरेंट में बाहर की ओर निकले लाउंज में एक कुर्सी पर बैठी आसमान में निकले चांद को देख रही थी। समुद्र की ओर से आने वाली हवा से उसके बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे। शायद अनचाहे ही वह गिलास में बची पेप्सी को लगातार हिला रही थी। वह एक शानदार पोज दे रही थी और मेरा मन किया कि जाते ही मैं उसे बाहों में भर लूं। मैं आहिस्ता से उसके पास गया और बोला, सॉरी, आई एम लेट। मेरी आवाज सुन वह चौंक गई और बोली, नो नो, इट्स फाइन। मैं तो बस नज़ारों का मजा ले रही थी। देखो वह समुद्र में क्या फिशिंग बोट है, उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा। बोट हो या हवाई जहाज मेरी बला से, फिर भी मैंने अनुमान लगाने का नाटक किया। तभी वेटर हमारा ऑर्डर लेने आ गया। तुम एक और पेप्सी लोगी? मैं उसके गिलास की ओर देखते हुए बोला। वजन मोजितो, उसने कहा। मैंने वेटर को 2 जूस और वजन मोजितो लाने के को कहा। शिवम कहाँ है, सो गया? मेरी ओर देखते हुए काम्या ने पूछा। सॉरी, उसी वजह से मैं लेट हो गया। उसे अकेले रहना पसंद नहीं है। वैसे वह बिल्कुल अकेला भी नहीं है, एक बेबी सिटर है उसके पास। मैंने पूरी कोशिश की कि वो मुझे कहीं से भी एक गैर जिम्मेदार पिता नहीं समझे। क्या वह उसके लिए कॉमिक्स पढ़ रही है? कहीं वह उसे परेशान तो नहीं कर रही होगी? आप कहें तो हम एक बार जाकर देख सकते हैं। नहीं, मैंने जल्दी से मना किया, मेरा मतलब है अब तक वह सो गया होगा। तुम परेशान मत हो। फिर मैंने बात पलटी, और तुम्हारा शूट कैसा रहा है? लगता है अब उन्हें मनचाही फोटोज मिल गई हैं। आज का दिन बड़ा बोरिंग था। मैंने पूरी किताब पढ़ ली। काम्या के हाथ में शेक्सपियर का हेमलेट था। एक मॉडल के हाथ में कोर लिटरेचर की किताब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं ऑनर्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट भी हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वेटर हमारी ड्रिंक्स ले आया। वह आगे बोली, मैं केवल छुट्टियों में मॉडलिंग करती हूँ। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढने लगा, फिर बोला, मुझे लगा कि तुम एक फुल टाइम मॉडल होगी। मैं खाली समय कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उसने एक घूंट जूस गले से नीचे उतारा और कहा, कुछ समय ने थिएटर भी किया, फिर जर्मनी में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया। तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी लाजवाब है, मैंने उसकी खुशामद करने के अंदाज में कहा। उसने हंसते हुए अपना गिलास खत्म किया और पूछने लगी, और आप क्या करते हो? आई मीन वर्क। मैं बैंकर हूँ। बैंकिंग सेक्टर को मुनाफा कमाने के तरीके बताता हूँ। इंटरेस्टिंग। वह थोड़ा मेरी ओर झुकी और बोली, मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे तो अभी उसकी बायोलॉजी लुभा रही थी। शाम को वह और भी दिलकश लग रही थी। उसके होंठ मेरे होंठों से केवल एक हाथ की दूरी पर थे और उसके परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। अचानक उसने बोला, क्या आपको भूख लगी है? मैंने सी फूड ऑर्डर किया और डिनर के बाद ठंडी रेत पर चलने का प्रस्ताव रखा। हम दोनों ने अपने अपने सैंडल्स और स्लीपर्स हाथ में ले लिए और मुलायम रेत पर चलने लगे। उसने एक हाथ से मेरे कंधे का सहारा ले लिया। रेत हल्की गर्म थी और समुद्र का ठंडा पानी बीच में हमारे पैरों से टकराता और चला जाता। हम दोनों ऐसे ही चुपचाप चलते रहे और बहुत दूर तक निकल आए। होटल की चमकती रोशनी बहुत मध्यम पड़ गई।
सामने एक बड़ी सी चट्टान मानो इशारा कर रही थी कि बस इससे आगे मत जाओ। मैं चाहता था कि ऐसे ही चलता चलूं रात भर। मैंने काम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चट्टान के और पास ले गई। हमने एक दूसरे को फिर चूमा और काम्या मेरी कमर धीरे से सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद वह अचानक रुकी और बोली, मुझे शिवम की चिंता हो रही है। मैं उस पर झुका हुआ था। वह मेरे सिर को पीछे धकेलने लगी। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और चूमा। वह जवाब में हंसने लगी। सॉरी, काम्या बोली, मुझे चूमते वक्त आपका चेहरा बिल्कुल शिवम जैसा बन गया था। कुछ वैसा जब वह ध्यान से पानी में फिरकी लेता है। प्यार करते वक्त अपने बेटे के बारे में सोचने से मेरी कामुकता हवा हो गई। मैं दोनों चीजों को एक साथ नहीं मिला सकता। विजय, क्या आप परेशान हैं? वह मेरे कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे लगा कि हम यहाँ मजे कर रहे हैं और मासूम शिवम कमरे में अकेला होगा, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो गई। हाँ, पर उसके लिए बेबी सिटर है। पर आपने कहा था ना कि उसे अकेला रहना पसंद नहीं। काम्या होठों को काटते हुए बोली, क्या हम एक बार उसे देख आएं? बेबी सिटर उसकी देखभाल कर रही होगी और कोई परेशानी हुई तो वह मुझे रिंग कर देगी। मेरा मोबाइल नंबर है उसके पास। कहते हुए मैंने जेब में हाथ डाला तो पाया कि मोबाइल मेरी जेब में नहीं था। या तो रेत में कहीं गिर गया था या मैं उसे स्विच में भूल आया था। चलो चल कर देखते हैं, काम्या बोली। वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा था। एक तरफ एक खूबसूरत मॉडल बाहें पसारे रेत पर लेटी थी और दूसरी ओर मेरा बेटा होटल के स्विच में आराम कर रहा था। उस पर परेशानी यह कि मॉडल को मेरे बेटे की चिंता ज्यादा थी। अब तो चलना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, कहते हुए मैं उठा। हम दोनों जब होटल पहुंचे तो मैंने उसे लाउंज में इंतजार करने को कहा और बेटे को देखने कमरे में चला गया। शिवम मस्ती से सो रहा था और बेबी सिटर टेलीविजन को म्यूट करके कोई मूवी देख रही थी। सब ठीक ठाक है। मेरा मोबाइल यहाँ रह गया था, इसलिए मैं आया। मैंने दरवाजे को खोलते हुए कहा। बेबी सिटर ने स्टडी टेबल पर रखा मोबाइल मुझे पकड़ाया तो मैं जल्दी से लिफ्ट की ओर लपका। लाउंज में बैठी काम्या फिर आसमान में देख रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी पर थोड़ी थकी हुई जान पड़ी। उसने कहा कि वह थकी है और सोने जाना चाहती थी। ये सुनकर मेरा मुंह लटक गया। मुझे आज रात का अफसोस है, मैंने दुखी स्वर में कहा। मैं तो बस चाहता था कि मैं कहने के लिए शब्द ढूंढने लगा। मुझसे प्यार करना, वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली। नहीं, वो, मैं हकलाने लगा। शेक्सपियर का हेमलेट डिस्कस करना, वह हंसते हुए बोली। ठंडी हवाओं की मस्ती अब शोर लग रही थी। मुश्किल होता है जब बेटा साथ हो तो प्यार करना और आप एक अच्छे पिता हो, वह बोली। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैंने उखड़ते हुए स्वर में कहा। आज जो हुआ उसके लिए आप परेशान न हो। आप जिस तरह से शिवम के साथ पूल में खेल रहे थे और उसके साथ जो हंसी मजाक करते हो वह हर पिता अपने बच्चे से नहीं कर पाता। आप वैसे पिता नहीं हो कि बेटे के लिए महंगे गिफ्ट ले लिए और बात खत्म। आप दोनों में एक स्पेशल बॉन्डिंग है, काम्या बोली। मैं आज रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। मुझे भी आपकी कंपनी अच्छी लग रही थी पर मैं पिता पुत्र के बीच नहीं आना चाहती। पर तुम, मैंने कुछ कहने की कोशिश की पर काम्या ने मेरे होठों पर उंगली रख दी और बोली, कल मैं जा रही हूँ पर लंच तक यही हूँ। मैं और शिवम तुमसे कल मिलने आएंगे, मैंने कहा। आप लकी हैं कि शिवम जैसा बेटा आपको मिला, काम्या बोली। जवाब में मैंने केवल अपना सिर हिलाया और फिर अपने स्विच में लौट आया।